मित्रों, अभी कुछ दिनों तक आप मुझे स्टूडियो, बाहर, घर, हर जगह से मुझे लाइव देखेंगे, तो आप आ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और कुछ ऑडियो वीडियो की क्वालिटी हो सकती है कि कई बार आपको इंफीरियर दिखे, लेकिन कंटेंट में कोई इंफीरियोरिटी नहीं रहेगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। एक बहुत अंदर की खबर आज पुख्ता हो गई। थोड़ी बहुत जानकारी तो मुझे पहले से मिल रही थी, लेकिन कल मैंने दिन भर कोशिश की अपने मुंबई में अपने सूत्रों को खंगालने की और दिल्ली पावर कॉरिडोर में सूत्रों से पता करने की कि माजरा क्या है। माजरा ये पता चला कि हम लोग जितना समझ रहे हैं कि मोदी जी आ, दिशा और सुशांत के मामले में कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट के बाद लोगों में बहुत गुस्सा था, अभी भी है गुस्सा मोदी जी के को लेकर के, कि मोदी जी के रहते हुए, अमित शाह जी के रहते हुए सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया। क्या अमित शाह जी ने इसकी कोई जांच नहीं करवाई? मोदी जी ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया? क्या माजरा है? क्या मोदी जी की क्या मजबूरी है जो एक साफ साफ जो हत्या है उस पर मोदी जी बिल्कुल मौन हैं। सुप्रीम कोर्ट मौन रहा, हाई कोर्ट मौन रहा काफी दिनों तक। ये माजरा क्या है? तो मित्रों, खबर आई कि जितना हम लोग सोच रहे हैं उससे बियॉन्ड है मामला, और मोदी पता भी नहीं लगने देंगे और काम तमाम कर देंगे। और इसमें मोदी जी की मास्टरी है, और इसीलिए मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन पाए हैं। पॉलिटिक्स में अगर आप जाएंगे तो आपको कई बार बहुत गंभीरता की आवश्यकता होती है। सामने से आपको दिखेगा कि नहीं, साफ साफ दिख रहा है इन्होंने क्रिमिनल को सपोर्ट कर दिया है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है, सारे साक्ष्य आ गए हैं, फिर भी कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन सच बात यह है कि मोदी ने जड़ पर हमला कर दिया है, और जड़ में जिसको कहते हैं ना मट्ठा डालने का काम, वो कर दिया है। कई बार कुछ नेता ऐसे होते हैं जो आ, दिखते तो हैं कि सामने से कन्फ्रंट कर रहे हैं, लेकिन पीछे से वो उनको अपने पावर इक्वेशंस को ठीक से संभाल करके चलना पड़ता है। और दुनिया का सबसे सबसे खतरनाक, कठिन सबसे कठिन अगर प्रोफेशन, मैं उसे प्रोफेशन तो नहीं मानता हूं, वैसे नेताओं के लिए ये प्रोफेशन बन गया है, लेकिन आम लोगों की भाषा में मैं बोल रहा हूं। वैसे तो राजनीति को जन सेवा लोग कहते हैं, लेकिन अगर आम लोग अब इसको एक व्यवसाय के रूप में देखने लगे हैं, प्रोफेशन के रूप में देखने लगे हैं, और यह बात सत्य भी है कि यह प्रोफेशन है भी, तो दुनिया के सबसे कठिन प्रोफेशन में नरेंद्र मोदी 3 बार मुख्यमंत्री रहते हैं, 3 बार प्रधानमंत्री रहते हैं, तो यूं ही नहीं बन जाते हैं। बहुत सारी आलोचना को झेलने की ताकत भी होनी चाहिए, सामर्थ्य भी होना चाहिए, और ये बात नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया। मित्रों, अभी हम लोग कई बार गुस्से में प्रधानमंत्री को सवाल करने लगते हैं, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हैं। उठाना हमारा धर्म भी, जहां जायज सवाल उठना चाहिए वहां जरूर उठना चाहिए। जैसे ये सवाल तो है कि अगर क्लोजर रिपोर्ट सुशांत के केस में आया है तो मोदी जी ने कुछ उसमें नहीं क्यों किया, कुछ क्यों नहीं किया? अमित शाह जी ने कुछ क्यों नहीं किया? तो पता चला कि इसकी टाइमिंग इतनी जोरदार है मित्रों, इतनी जोरदार है कि मोदी इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। मोदी जी को मालूम था कि दिशा का केस सीधा सीधा ओपन एंड शट है,
और दिशा के केस को खुलते ही सुशांत का केस खुलना अवश्यंभावी है, अनिवार्य है। इसीलिए जो क्लोजर रिपोर्ट आई है जिस पर कि तूफान मच गया, तो कई बार क्या होता है कि सामने से दिखता कुछ है, होता सुशांत मामले में सीबीआई के जो क्लोजर रिपोर्ट है, सामने से क्लोजर रिपोर्ट दिख रहा है, लेकिन अंदर तो बहुत बड़ा तूफान समेटे हुए हैं। और मैं ये अंदर की पावर गैलरी की पुख्ता खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीबीआई, मैंने आपको बताया था ना कि 6 महीने पहले जो सीबीआई रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को क्वैश नहीं करने के लिए अपीयर होती है, वो 6 महीने बाद क्लोजर रिपोर्ट कैसे फाइल कर देगी? कुछ ना कुछ तो खेल है, और कुछ ना कुछ नहीं, बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। और अब शायद डिनो मौर्या की दिसंबर 2023 की मुलाकात पर भी मोदी जी सजग हैं। मोदी जी को सारे आंकड़े अब मिल चुके हैं, सारे डेटा मिल चुके हैं कि कौन फ्रॉड था, कौन ऑफिसर था, कौन गैंग लीडर था जो 25 दिसंबर 2023 को क्रिसमस के दिन क्रिश्चियन कम्युनिटी के मुलाकात में उन्होंने डिनो मौर्या को प्लांट कर दिया। मोदी जी को इतनी फुर्सत नहीं है कि कौन है डिनो मौर्या, क्या करते हैं डिनो मौर्या, कोई फुर्सत नहीं है। तो प्लांट किसने किया? अब जब क्यूबाइब नेटवर्क ने यह मामला उठाया, तो पावर गैलरी में यह बात गई कि यह डिनो मौर्या क्यों आ गया, इसकी आवश्यकता क्या थी? क्रिश्चियन एक्टर खाली अकेले डिनो मौर्या नहीं है, फौज है एक्टर एक्ट्रेस की। तो डिनो मौर्या को किसने प्लांट किया और उस वक्त क्यों प्लांट हुआ? अब वो सारी जानकारी, सारा डेटा प्रधानमंत्री के पास है। और आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है मित्रों, एसएसआर वॉरियर की जीत, एसएसआर वॉरियर के जो काम हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं, उनको मैं हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को जिंदा रखा है, और जहां जहां हमको रिसर्च में मदद करनी थी उनका मदद काफी महत्वपूर्ण रहा है। और डिनो मौर्या के बारे में जो डेटा हम लोगों के रिसर्च टीम ने निकाला और फिर एसएसआर वॉरियर की टीम ने निकाला, वो दोनों मैच कर रहा है। और उसके बाद से ही क्यूबाइब नेटवर्क ने यह जानकारी पावर गैलरी तक पहुंचाई, और मुझे खुशी है कि अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसका संज्ञान ले लिया है। बड़ी गंभीरता से क्यूबाइब नेटवर्क को प्रधानमंत्री कार्यालय देखता है, होम मिनिस्ट्री देखता है, सीबीआई के लोग देखते हैं, एनआईए के लोग देखते हैं, क्योंकि क्यूबाइब नेटवर्क राष्ट्रवाद को लेकर के आगे बढ़ रहा है। देश से कोई समझौता नहीं कर सकता। क्यूबाइब नेटवर्क बार बार उन ड्रग माफियाओं को एक्सपोज कर रहा है जो जरूरी है भारत सरकार की। और क्यूबाइब नेटवर्क ने सबसे पहले यह बताया था आज 2 दिन पहले। अब मैं आपको सारी बात पर धीरे धीरे आ रहा हूं। 25 दिसंबर 2023 को डिनो मौर्या को कैसे प्लांट किया गया, इसकी भी जानकारी अब सरकार के पास है। और मैं क्यों कह रहा हूं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों, लगातार ड्रग के खेप हजारों करोड़ रुपए के पकड़े जा रहे हैं। एनआईए और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है